हाय गाइस, वेलकम टू आवर HTML एंड CSS क्रैश कोर्स। इस कोर्स में हम HTML और CSS के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने अभी वेब डेवलपमेंट में कदम रखा है, जो भी बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं, उनके लिए ये कोर्स बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। इस कोर्स में हम HTML CSS के बारे में सीखेंगे। हम देखेंगे कि वेबसाइट कैसे वर्क करती है। एंड टू एंड हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे और फिर हम प्रोफेशनल लेवल की एक वेबसाइट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि HTML CSS होती क्या है और एक वेबसाइट कैसे वर्क करती है। आपके सामने ये एक पिक्चर है, इसमें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में बताया गया है। तो HTML क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आपने एक बिल्डिंग बनाई है, तो उसमें जो आपने बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर बनाया है खाली ईंटों से, उसको हम HTML कहेंगे। बाद में आपने उस बिल्डिंग के ऊपर सीमेंट कर दिया, तो वो आपकी एक प्रेजेंटेशन तैयार हो गई है। आपकी बिल्डिंग एक तैयार हो गई है सीमेंट के साथ। तो वो जो आपने सीमेंट किया है बिल्डिंग के ऊपर, वो CSS है। वो आपकी प्रेजेंटेशन ऐड हुई है उसमें। अब उसमें अगर आप बिहेवियर ऐड कर देते हैं तो वो जावास्क्रिप्ट बन जाएगी। जैसे कि आपने पहले ईंटों के साथ एक बिल्डिंग बना दी, वो HTML हो गई। उसके बाद आपने उस पर सीमेंट करके पेंट कर दिया, वो CSS हो गया। अब अगर आप उसमें वायरिंग कर देती हैं, लाइट्स चलती हैं, ऑफ होती हैं, तो वो सारा जावास्क्रिप्ट का काम है, उसमें बिहेवियर्स ऐड हो गए हैं। इसी को हम एक कार की एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो HTML है, उसमें जो बेसिक कार का स्ट्रक्चर है, वो उसको HTML बताया गया है। अब उसमें आप अगर पेंट कर देते हैं, उसमें आप थोड़ी प्रेजेंटेशन ऐड कर देते हैं, स्टाइलिंग ऐड कर देते हैं, तो वो आपकी CSS बन गई। अब कार हमारी थोड़ी सी मॉडर्न होके उसमें स्टाइलिंग ऐड हो गई है। अब अगर उसी कार में आप एक इंजन लगा देते हैं, तो वो हमारी जावास्क्रिप्ट ऐड होगी उसमें। तो वो इंजन क्या करेगा? अब इंजन कार को चलाएगा, तो वो उसका समझ ले कि जावास्क्रिप्ट एक ह्यूमन ब्रेन की तरह है। जावास्क्रिप्ट से आपकी वेबसाइट फंक्शनल बन। अब देखते हैं एक वेबसाइट वर्क कैसे करती है। ये डायग्राम है। लेट्स से एक यूज़र है, वो अपने ब्राउज़र में टाइप करता है google.com। तो वो जो HTTP रिक्वेस्ट है वो जाएगी वेब सर्वर के पास। अब वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर आपके जो डाटा स्टोर होता है, जो सारा, वो किसी ना किसी सर्वर पे जाके स्टोर होता है। जैसे मुख्तलिफ सर्वर्स पड़े हुए हैं, डिफरेंट जो लोकेशन है वहाँ पे डिफरेंट सर्वर्स पड़े हुए हैं, उनमें जो सारा का सारा डाटा वो स्टोर होता है। अब HTTP रिक्वेस्ट जाएगी वेब सर्वर के पास, तो वो भी जो उस वेबसाइट के फोल्डर होंगे, उसमें से HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को एक पैक में वो वापस HTTP रिस्पॉन्स वापस भेज देगा और उसको हम अपनी स्क्रीन पे व्यू कर सकते हैं। इसको मैं आपको एक बहुत ही आसान एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। लेट्स से आप किसी रेस्टोरेंट पे गए हैं, आप उन्हें जाके कहते हैं जी मुझे कौरमा चाहिए। अब क्या है कि वेटर आपका जो रिक्वेस्ट है वो लेके जाएगा बैक एंड पे, जहाँ पे उनका खाना पक रहा है। अब वो रिक्वेस्ट जाके उनको पास करेगा कि कौरमे का ऑर्डर है। वो क्या करेंगे? कौरमा रेडी करेंगे और वापस आपके पास रिस्पॉन्स भेज देंगे, कौरमा तैयार होके आपके पास आ गया। ये एक एग्जांपल है। लेट्स से आप कोई ऐसा URL एंटर कर देते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या होगा कि सर्वर आपको 404 एरर दे देगा कि पेज नॉट फाउंड। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप उन्हें कहते हैं कि मुझे सुशी चाहिए, तो लेट्स से वहाँ पे सुशी नहीं है, तो वो तो आपको कहेंगे कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ गूगल पे जाके। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ www.tierslimited.com हेलो। अब ये वाला जो है लिंक, ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो कह देगा पेज नॉट फाउंड। अब देखते हैं HTML का इंट्रोडक्शन। HTML जो है एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, यानी कि आपने कोई वेबसाइट बनानी है तो उसमें HTML तो यूज़ होगी ही होगी। HTML में फिर आगे हेडिंग्स आ जाती हैं, पैराग्राफ्स, इमेजेस, टेबल्स वगैरह आ जाते हैं। वो सारे आप जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। फिर आ जाता है एडिटर।
HTML को डिफरेंट जगह पे हम लिख के उसका कोड जो है वो एडिट कर सकते हैं। उसमें VS कोड आ जाता है, सबलाइम टेक्स्ट आ जाता है, ब्रैकेट आ जाता है, इवन कि हम नोट पैड पे भी इसका कोड लिख के रन कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो सबसे जो अच्छा एडिटर है इसका, वो VS कोड है, विजुअल स्टूडियो, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्सटेंशंस मिल जाती हैं, इसलिए ये फ़ायदेमंद है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। VS कोड को इंस्टॉल करने के लिए आपने गूगल पे जाकर लिखना है VS कोड, और यहाँ पे सबसे पहली वेबसाइट में चले जाना है। यहाँ पे होगा डाउनलोड फॉर विंडोज़, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसको कीप कर दें। ये आपकी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। जब आपकी डाउनलोडिंग ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ पे आपके पास एक exe फाइल आ गई है, इसको आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है। यहाँ पे आपके पास रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस पे आपने आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करके नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपने इसको नेक्स्ट और यहाँ पे इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देना है। ये आपका इस तरह स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ये इस तरह आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद विजुअल स्टूडियो इस तरह का दिखाई देगा। सबसे पहले आपने जो जिस फोल्डर में फाइल्स रखनी है वो वाला फोल्डर ओपन कर लेना है। फाइल में जाके ओपन फोल्डर, और जो भी आपने फोल्डर चूज़ करना है वो सिलेक्ट कर लेना। फोल्डर ओपन होने के बाद सबसे पहले एक्सटेंशन एक लाइव सर्वर है उसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे एक्सटेंशंस में जाके यहाँ पे सर्च करना है लाइव सर्वर। ये सबसे पहले आई है, इस पर क्लिक करेंगे। मैंने इसको पहले इंस्टॉल किया है इसलिए यहाँ पे अनइंस्टॉल और डिसेबल आ रहा है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं की तो आपका इंस्टॉल वाला ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर। लाइव सर्वर यूज़ कहाँ पे होता है? लाइव सर्वर का काम ये है कि जो भी आप कोड कर रहे हैं VS कोड में, उसको आप लाइव देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट किस तरह की शो हो रही है। तो वो लाइव सर्वर उसको लाइव शो कर देता है आपके क्रोम या ब्राउज़र पे, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उस पर लाइव आप रिफ़्रेश होता रहता है खुद ही पेज। जब भी आप सेव करते हैं तो वो पेज ऑटोमेटिक रिफ़्रेश हो जाता है। फिर हम एक HTML फर्स्ट अपनी फाइल क्रिएट करते हैं, जो भी आपने नाम रखना है .html। अब ये हम अपना HTML का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे डॉग। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एमिट एब्रीविएशन आ रही है। एमिट एब्रीविएशन एक बहुत ही पावरफुल टूल किट है जो शॉर्ट हैंड एब्रीविएशन के साथ HTML और CSS का कोड लिख देती है। इसका फ़ायदा कहाँ पे होता है? लेट्स से आपको एक कोड है, उसका थोड़ा सा नाम आता है, उसकी एब्रीविएशन आती है स्टार्टिंग पे, तो उसको आप एमिट एब्रीविएशन के ज़रिए लिख सकते हैं। जैसे मैंने डॉक लिखा, मैं एंटर करूँगा तो HTML का जो टेम्पलेट है स्टार्टिंग वो सारा यहाँ पे आ गया। तो ये एमिट एब्रीविएशन का बहुत अच्छा फ़ायदा है। ये बेसिक कोड है HTML का। सबसे पहले HTML का जो टैग लगा हुआ है, उसके बाद हेड टैग है। हेड टैग में क्या होता है? हेड टैग में आपका जो टाइटल होता है वेबसाइट का जो वो शो होता है। उसके बाद यहाँ पे बॉडी है। बॉडी में आपका सारा स्ट्रक्चर डिफाइन होता है जो भी यूज़र को हमने शो करना होता है। अब राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा जो है वो लाइव वेबसाइट शो होनी स्टार्ट हो गई है। अब हम देखते हैं कि HTML में टैग्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले HTML टैग है जो रूट एलिमेंट होता है, उसमें हम हेड और बॉडी के जो टैग्स हैं वो ऐड करते हैं। हेड टैग के अंदर हमारी मेटा इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद टाइटल आ जाता है। टाइटल में जो भी हमने वेबसाइट का टाइटल रखना होता है, लेट्स से जैसे TS लिमिटेड है
तो वो ऊपर जो हमें एक बार में शो हो रहा होता है वो हमारा टाइटल हो जाता है। और इसके अंदर स्टाइल शीट्स और जावास्क्रिप्ट का कोड अगर हमने लिखना है वो भी हम इसके अंदर हेड टैग के अंदर लिख सकते हैं। टाइटल मैंने आपको बताया कि जो वेबसाइट का टाइटल हमने शो करना होता है वो। उसके बाद बॉडी है, बॉडी में हमारा जो वेबसाइट का मेन कंटेंट होता है वो बॉडी वाले टैग में आ जाता है। फिर हमारे पास हेडिंग्स होती हैं H1 से H6 तक। हर एक हेडिंग का डिफरेंट जो है वो साइज़ होता है H1 से लेके H6 तक। सबसे ज़्यादा H1, फिर H2, फिर H3। उसके बाद P टैग है जो वो पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है। एंकर टैग है, इसको A से डिनोट करती है, ये हाइपरलिंक के लिए यूज़ होता है। उसके बाद इमेज टैग है, ये इमेज इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है। UL टैग है, अनऑर्डर लिस्ट के लिए, बुलेटेड लिस्ट के लिए यूज़ होता है। OL का टैग जो है वो नंबर लिस्ट के लिए यूज़ होता है। उसके बाद लिस्ट के लिए हमारे पास LI यूज़ होता है। फिर हम इसमें टेबल का एक टैग होता है और ये भी डिफरेंट टैग हैं, फॉर्म, इनपुट, टेक्स्ट एरिया, बटन, डिव। ये सारे हम इसको कोड में लिख के चेक करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग्स को देखते हैं। H1 लिखेंगे, एंटर करेंगे तो वो एमिट एप्लीकेशन के ज़रिए खुद ही आ जाएगा। हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं। अब एक H2 हेडिंग क्रिएट करते हैं, उसमें भी हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं। इसको कंट्रोल एस करेंगे तो खुद ही जो लाइव सर्वर चल रहा है वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेलो वर्ल्ड H1 है और ये H2 है। इन दोनों का साइज़ आप देखेंगे दोनों में फ़र्क है। ये H1 है, ये H2 है। इसी तरह H3 लिखेंगे वो उसका साइज़ इन दोनों से कम होगा, H4 का H3 से कम होगा। अब एंकर टैग है, A लिख के हम एंटर कर देंगे तो वो एमिट एब्रिविएशन के ज़रिए आ गया। यहाँ पे href के अंदर हमने जो भी पेज का लिंक लिखना होता है, जैसे https www.google.com, और यहाँ पे जो भी एक टेक्स्ट शो करनी होती है। ब्राउज़र पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे आ गया गो टू गूगल। इस पे मैंने क्लिक किया तो ये हम गूगल की वेबसाइट पे आ गए। इसके बाद हम देखते हैं कि इमेज कैसे इंसर्ट करनी है। सबसे पहले आपने जो भी इमेज इंसर्ट करनी है उसको वो वाले फोल्डर में ला कर रख दें। जैसे यहाँ पे मैंने html1.png यहाँ पे रख दिया है। इमेज के लिए img टैग यूज़ होता है, एंटर कर देंगे। सोर्स में आपने जो इमेज का पाथ है वो देना है, जैसे यहाँ पे html1.png है। आल्ट जो है ये अल्टरनेट होता है, यानी कि जब आपकी पिक्चर शो नहीं हो रही, जब लेट्स से कि नेट स्लो है तो आपकी पिक्चर जब तक लोड नहीं होती तो वो अल्टरनेट टेक्स्ट शो कर देगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थंबनेल, तो वो अल्टरनेट टेक्स्ट शो करता रहेगा। अब ब्राउज़र में जाके इमेज को देखते हैं तो ये यहाँ पे इमेज आ गई है। अब यहाँ पे ये पिक्चर शो हो गई है, लेकिन ये बहुत बोरिंग लग रही है, यानी कि इसका जो विड्थ है और हाइट है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? इसके विड्थ के जो है वो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि पिक्सल हो गया, परसेंटेज हो गया। जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो पिक्सल होता है। पिक्सल क्या है, स्क्रीन पे डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, उनको जो है वो पिक्सल से रिप्रेजेंट होते हैं। और परसेंटेज में जैसे कि इसकी परसेंटेज 10% विड्थ कर दूं मैं, तो जो ओरिजिनल का 10% होगा उतना इसकी विड्थ हो जाएगी। अब हम इसकी विड्थ को कम करके चेक करते हैं। यहाँ पे हम कर देंगे विड्थ 100 पिक्सल और इसी तरह हाइट को भी हम कम कर देते हैं 100 पिक्सल। सेव करके दोबारा ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं तो इसकी ये जो विड्थ और हाइट है वो कम हो गई है। ये ज़्यादा कम हो गया, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 200 कर देते हैं। ये नॉर्मल है। तो इस तरह हम इसकी विड्थ और हाइट जो है उसको कम कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है पैराग्राफ टैग। पी टैग के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। हेलो दिस इज़
माय वेबसाइट, और कुछ भी आप लॉरम इप्सम से टेक्स्ट उठा के यहाँ पे लिख सकते हैं। ये यहाँ पे पैराग्राफ इस तरह जो भी आपने टेक्स्ट लिखनी होगी वो आ जाएगी। पैराग्राफ के बाद आ जाते हैं ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूएल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर हम एलआई लिस्ट लिख लेते हैं। लिस्ट में हम कुछ भी लिख सकते हैं, हेलो, फिर एक दूसरा बना कर लिख देते हैं हाय। तो इसको हम जब जाके देखेंगे ब्राउज़र में तो ये कुछ इस तरह से बुलेट्स की पॉइंट में बुलेट्स में शो होगा। ये एक अनऑर्डर्ड जो है वो लिस्ट है। इसके बाद हम ऑर्डर लिस्ट देखते हैं वो कैसे होगा। जहाँ पे हमने यूएल लिखा है सिंपली यहाँ हम ओएल कर देंगे तो ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगी। अब आप ये देखेंगे कि बुलेटेड की जगह 1 2 आ गया। इसी तरह हम आगे जो लिखेंगे वहाँ 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। अब हम देखते हैं कि HTML में टेबल कैसे क्रिएट करती है। उसके लिए टेबल टैग है। टेबल के अंदर हम TR लिखते हैं। TR ये जो इसे हम रो डिफाइन करते हैं। इसके अंदर हम TH लिखेंगे। TH क्या है? टेबल हेड। टेबल हेड में हम लिख देते हैं जी सीरियल नंबर। एक हमने ये बना ली कॉलम। उसके बाद हमने TH लिख के हमने लिख दिया आइटम। एक और हमने क्रिएट कर दिया हेड, उसमें हमने लिख दिया डिस्क्रिप्शन। अब अगर हम ब्राउज़र में देखते हैं तो ये यहाँ पे हेड क्रिएट हो गया टेबल का, सीरियल नंबर, आइटम और डिस्क्रिप्शन। अब हम देखते हैं कि इसके नीचे हमने डाटा कैसे एंटर करना है। फिर हम एक रो डिफाइन करेंगे, उसके अंदर अब TD वाला टैग यूज़ करेंगे। TD टैग क्या है? TD टैग से हम सेल डिफाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम लिख देंगे 1। अब अगर आप Alt Shift और डाउन की प्रेस करेंगे तो ये खुद ही उसकी कॉपीज़ बनाता जाएगा उसके नीचे वाली लाइन्स में। एटम में हम लिख देते हैं एप्पल और डिस्क्रिप्शन में दिस इज़ एन एप्पल। इसी तरह इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेते हैं 2 दफ़ा। अब ब्राउज़र में देखते हैं तो ये उसने एक टेबल क्रिएट कर दिया है। तो आज हमने इस लेक्चर में क्या देखा है? सबसे पहले तो हमने देखा कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट होती क्या है, एक वेबसाइट कैसे काम करती है। उसके बाद हमने VS कोड को इंस्टॉल किया, लाइव सर्वर एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया। फिर हमने अपनी फर्स्ट HTML फाइल क्रिएट की, उसके अंदर हमने स्टार्टअप कोड लिखा। फिर हमने हेडिंग्स देखी, एंकर टैग देखे, इमेजेस, पैराग्राफ टैग्स देखे, ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट देखी, टेबल्स देखा। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।